हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है तीनों सखियां बनी एक दूसरे का सहारा। अपनी नई नई गृहस्थी सजा सवार कर गंगा, दामिनी और कृष्णा सोफे पर ही पसर गईं। गंगा ने कहा, चलो भाई अब शुरू करते हैं नया जीवन, बेस्ट ऑफ लक। हाँ, सेम टू यू, दामिनी ने कहा। तो कृष्णा कहने लगी, शुरुआत कुछ शानदार होनी चाहिए, डिनर करने बाहर चलें? 2 दिन से अब फुर्सत मिली है। गंगा ने कहा, हाँ ठीक है, 7 बज रहे हैं। दामिनी, कल तुम्हें ऑफिस भी जाना है, चलो फिर जल्दी डिनर करके आते हैं। टाइम से आकर आराम कर लेना, श्यामा भी कल से ही काम पर आएगी। बोलो कहाँ चलना है? दामिनी ने कहा, शिव सागर चलते हैं। कृष्णा ने कहा, नहीं, फ्यूजन ढाबा चलते हैं। गंगा ने कहा, नज़दीक ही बारबेक्यू नेशन चलते हैं। दामिनी ने फटकारा, दिमाग खराब हो गया है गंगा, रात में इतना हैवी डिनर करोगी वहाँ? गंगा ने भी तेज आवाज में कहा, तुम्हारा दिमाग होगा खराब, एक रात हैवी खाने से क्या हो जाएगा? अरे, नए जीवन की पार्टी तो बनती है ना। कृष्णा ने टोका, बस फ्यूजन ढाबा चलेंगे, तुम दोनों तो किसी भी बात पर शुरू हो जाती हो। तीनों की आवाज़ें धीरे धीरे तेज होने लगीं। अभी 2 दिन पहले ही इस तुलसी धाम सोसाइटी में तीनों ने 4 बेडरूम का फ्लैट किराए पर लिया था और अभी घर का सामान संभाल कर फ्री हुई थी। तीनों की तेज आवाज़ होते ही फ्लैट की डोरबेल बजी। तीनों चुप हो गईं, एक दूसरे को देखा। कृष्णा ने कहा, ये कोई सीरियल नहीं है। डोरबेल बजते ही एक दूसरे की तरफ देखने के बजाय दरवाज़ा खोलो। अच्छा, मैं ही देखती हूँ। कृष्णा ने दरवाज़ा खोला। एक महिला खड़ी थी, गंभीर स्वर में बोली, मैं आपके बराबर वाले फ्लैट में रहती हूँ, कुछ शोर सा हो रहा था। आप लोग नई आई हैं, कुछ प्रॉब्लम है क्या? मैं कुछ हेल्प करूँ? इतने में दामिनी और गंगा भी दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गईं। गंगा ने हाथ जोड़ते हुए कहा, बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे यहाँ तो अक्सर ये शोर होता रहेगा, आप चिंता ना करें, हम लोग मज़े में हैं। महिला चुपचाप चली गई। दरवाज़ा बंद कर तीनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। दामिनी ने कहा, ये बेचारी पड़ोसन तो हमारे चक्कर में पड़कर पागल हो जाएगी। इस बात पर तीनों खूब हंसी। दामिनी ने कहा, चलो फटाफट तैयार हो जाओ, अब निकलना चाहिए। तीनों अपने अपने बेडरूम में तैयार होने लगी। दामिनी ने तैयार होकर फिर पूछा, कहाँ कर रहे हैं डिनर? कृष्णा ने अपनी शरारती मुस्कुराहट बिखेरते हुए कहा, किसी नई जगह। तीनों तैयार होकर बाहर निकली तो पड़ोसन महिला से फिर सामना हो गया। वो तीनों को स्टाइलिश कपड़ों में बढ़िया परफ्यूम की खुशबू बिखेरते हंसी मजाक करते हुए जाते देख हैरान होती रही। क्या औरतें हैं, अभी तो लड़ रही थी। तीनों ने एक शानदार होटल में डिनर किया, हमेशा की तरह आइसक्रीम खाई और कुछ ज़रूरी सामान खरीद कर अपने नए संसार में लौट आई। घर आकर कपड़े बदले, अपने अपने बेडरूम में लगा टीवी ऑन किया। थोड़ी देर अपनी पसंद के प्रोग्राम देखते हुए सुस्ताईं, फिर ड्राइंग रूम में बैठकर घर गृहस्थी के कामों व सामान पर चर्चा करके सोने चली गईं। तीनों बहुत थकी हुई थी। नए घर में आज तीनों की पहली रात थी। कल तक तो दिन भर सामान लगाकर सोने के लिए रात को अपने अपने पुराने घर में चली जाती थी। अब तो यही घर उनका सब कुछ था। पिछले हफ्ते ही तीनों ने इस मिडिल क्लास सोसाइटी में तीसरे फ्लोर पर ये 4 बेडरूम फ्लैट किराए पर लिया था। उनका हर परिचित रिश्तेदार उनके इस फैसले पर हैरान रह गया था। तीनों अपने अपने बेड पर सोने लगीं तो तीनों की आंखों के आगे अपना पिछला समय चलचित्र की भांति चलने लगा। पिछले हफ्ते तक जीवन एक पॉश सोसाइटी में बिताया था, पर बिल्डिंग अलग अलग थी। तीनों सोसाइटी की ही एक किटी पार्टी की सदस्य भी थीं, जिसमें 25 साल से लेकर उनकी उम्र तक की 15 सदस्य थी। किट्टी में ही तीनों का ध्यान एक दूसरे की तरफ गया था। तीनों के विचार, तौर तरीके, स्वभाव, व्यवहार एक दूसरे से खूब मेल खाते थे। तीनों हाउसी खूब उत्साह से खेलती थी, हर गेम जीतने की कोशिश करती थी। तीनों बहुत हंसमुख थी। किटी की अन्य सदस्य जीवन के प्रति उनके सकारात्मक दृष्टिकोण की खुले दिल से तारीफ करती थी। सबके दिल में उनके लिए प्यार और सम्मान था। तीनों ही जीवन के 5वें दशक में थीं, फिर भी तीनों सैर पर भी एक साथ जाने लगी थी।
तीनों का आपसी संबंध दिन पर दिन मजबूत होता गया था। अब तीनों अपनी व्यक्तिगत बातें, अपने सुख दुख एक दूसरे के साथ बांटना चाहती थी। एक रविवार कृष्णा ने दोनों को फोन कर अपने घर लंच पर बुलाया था। गंगा और दामिनी 12 बजे कृष्णा के घर पहुंच गई थी। कृष्णा ने बहुत दिल से दोनों की आवभगत की। गंगा और दामिनी ने कृष्णा के बनाए खाने की भरपूर प्रशंसा की। तीनों ने भर पेट खाया। उसके बाद कृष्णा कॉफी बनाकर ले आई। तीनों आराम से सोफे पर ही पसर गई थी। कृष्णा ने कहना शुरू किया, जब से हम तीनों मिले हैं जी उठी हूं मैं, वरना यही सूना घर, वही बोरिंग रूटीन था। पर बाहर तुम लोगों से मिलकर जब घर वापस आती हूँ तो घर काटने को दौड़ता है। अकेलापन सहा नहीं जाता। घर में घड़ी की सुइयां भी ठहरी हुई सी लगती हैं। दामिनी ने गंभीर स्वर में पूछा, कितने साल हो गए आपके पति का स्वर्गवास हुए? 15 साल हो गए। एक ही बेटी है जो ऑस्ट्रेलिया में पति और बच्चों के साथ रहती है। साल 2 साल में कभी वो आ जाती है, कभी मैं चक्कर लगा आती हूँ, बस। गंगा ने भी अपने बारे में बताया, मेरा भी जीवन ऐसा ही है। आलोक से तलाक के बाद अकेली ही हूँ। दामिनी ने पूछा, तलाक क्यों हो गया था? कितने साल हो गए? आलोक से विवाह के 2 साल बाद ही तलाक हो गया था। उसका अपनी किसी सहकर्मी से अफेयर था। मैंने आपत्ति की तो वो मुझे छोड़ने के लिए तैयार हो गया, जिसके बदले में उसने मुझे इतनी भारी रकम दी कि आज तक मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है। वो बड़ा बिजनेसमैन था। मेरे नाम मोटा बैंक बैलेंस, गहने, ये फ्लैट, सब कुछ है। एक बेवफा पति से चिपके रहने के बजाय मुझे ये जीवन ठीक लगा। मैं भी अब पूरी आज़ादी से जी रही हूँ, पर मेरा धीरे धीरे सभी रिश्तेदारों से भी मन खराब होता गया। ना मैं उनके ताने सुनना चाहती थी, ना हमदर्द भरी बातें। इसीलिए मैंने सबको अपने से दूर कर दिया। अकेलापन अब बहुत खलता है, पर क्या कर सकते हैं। तुम बताओ दामिनी, तुमने शादी क्यों नहीं की? दामिनी ने एक ठंडी सांस लेकर बताना शुरू किया। पिता नहीं रहे तो चाहे अनचाहे घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आती गई। मैं बड़ी थी। मैंने खुद पढ़ने लिखने में बहुत मेहनत की। दोनों छोटे भाइयों को पढ़ाया लिखाया। माँ की देखभाल की। माँ और भाइयों को संभालने में काफ़ी उम्र निकल गई। वो भी मेरे विवाह के टॉपिक से बचते रहे। एक बार उम्र निकल गई तो विवाह का ख्याल मैंने भी छोड़ दिया। अब माँ तो रही नहीं। दोनों भाई अपने अपने परिवार के साथ विदेश में बस गए हैं। मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में ऊंचे पद पर हूँ। रुपए पैसे की कमी तो नहीं है, पर अकेलापन खलने लगा है। इसी साल मैं 50 की हो रही हूँ, पर जीवन को मैं रोते रोते नहीं जीना चाहती। जीवन भर मेहनत की है। जीवन के हर पल का आनंद उठाना चाहती हूँ। कृष्णा ने कहा, और क्या, हम तीनों ही खुश मिजाज, आर्थिक रूप से मजबूत और नए विचारों वाली महिलाएं हैं। हम क्यों अपना जीवन रो पीट कर बिताएं? जो मिलना था मिल गया, जो नहीं मिला बस नहीं मिला। पढ़ा है या सुना है तुम लोगों ने, एक लेखक ने भी कहा है, मन का हो तो अच्छा, ना हो तो ज्यादा अच्छा। दामिनी ने खुश होकर पूछा, अरे तुम भी ये सब पढ़ती हो क्या? और क्या, किताबें तो मेरी अब तक सबसे अच्छी साथी रही हैं। आओ तुम्हें अपनी छोटी सी लाइब्रेरी दिखाऊं। कहकर कृष्णा उन्हें अपने बेडरूम में ले गई थी। गंगा भी चहक उठी, अरे वाह, मुझे भी ये शौक है, मैं भी पढ़ूंगी ये सब। उसके बाद तीनों थोड़ी देर बातें करती रही थी, फिर अपने अपने घर लौट आईं। तीनों का मन साथ समय बिताकर काफी हल्का था। दामिनी की शनिवार रविवार छुट्टी होती थी। वो अब ये तीनों दिन कृष्णा और गंगा के साथ ही बिताती थी। तीनों के घर काम करने वाली मेड भी एक ही थी, श्यामा। कॉलेज जाने वाली छात्राओं की तरह तीनों सखियां अब किसी एक के घर इकट्ठी होती, हंसी मजाक करती, कभी मूवी देखने जाती, कभी शॉपिंग जाती। तीनों को अब किसी अन्य की ज़रूरत महसूस नहीं होती। ऐसे ही एक दूसरे के सुख दुख को बांटते तीनों की दोस्ती को 2 साल बीत रहे थे। एक दिन दामिनी ने कृष्णा और गंगा को अपने घर बुलाया था। तीनों खा पी कर उसके बेडरूम में ही लेट गई। दामिनी को कुछ सोचते हुए देखकर कृष्णा ने पूछा, क्या सोच रही हो दामिनी? बहुत कुछ, कुछ नई सी बात। क्या, बताओ। समझ नहीं पा रही हूँ, क्या ठीक सोच रही हूँ मैं? गंगा ने कहा, जल्दी बताओ अब।
अभी दिमाग में आया, हम तीनों ही अकेली हैं, तीनों एक दूसरे के साथ खुश हैं। हम तीनों हमेशा भी तो साथ रह सकती हैं, और वैसे भी हमें अपना जीवन जीने के लिए किसी पुरुष के साथ की जरूरत तो है नहीं। हम चाहें तो हमेशा साथ रहकर जीवन की सांध्य वेला में एक दूसरे का सहारा बन सकती हैं। हम तीनों का 1 बेडरूम फ्लैट है। ऐसा कर सकते हैं कि आसपास किसी सोसाइटी में बड़ा फ्लैट किराए पर लेकर साथ रहकर भी अपनी मर्जी से जिएं। सबकी प्राइवेसी भी रहे और साथ भी मिलता रहे। अपने फ्लैट किराए पर दे देंगे, सब खर्चे शेयर कर लेंगे। कम से कम घर लौटने पर किसी अपने का चेहरा तो दिखेगा। घर की खाली दीवारें अकेले होने का एहसास तो नहीं कराएंगी। गंगा और कृष्णा के मुंह से उत्साहपूर्वक निकला, वाह दामिनी, क्या बढ़िया बात सोची है, ये बहुत अच्छा रहेगा। गंगा ने कहा, बहुत मजा आएगा। भविष्य की बेतुकी चिंता में वर्तमान की कुछ बेहतरीन चीजें, कुछ बेहतरीन पल तो हमें इस जीवन में दोबारा नहीं मिलेंगे, फिर इनको खोकर क्यों जिए। जीवन की राह में बस यूं चलते जाना कि सांस जब तक चले जीना ही पड़ेगा, ये सोचकर क्यों जिए। दामिनी ने कहा, और आजकल तो मैं कई बार सोचती हूँ कि मेरे लिए अंदर से दरवाज़ा खोलने वाला कोई है ही नहीं। हो सकता है कभी मेरे फ्लैट का ताला तोड़ मेरा गला हुआ शव बाहर निकाला जाए, और तब मेरे परिचित मेरी संपत्ति पर हक जताने चले आएंगे। कृष्णा कहने लगी, तुम लोग सीरियस मत हो। हमारा अब दोस्ती का सच्चा रिश्ता है, जो किसी मांग पर आधारित नहीं है, द्वेष और ईर्ष्या से रहित है, स्वार्थ से परे है। तीनों की आंखें भर आई थी, तीनों एक दूसरे के गले लग गई थी। तीनों का दिल फूल सा हल्का हो गया तो तीनों फिर मस्ती के मूड में आ गईं। अपने अंदर एक नया उत्साह, नई ऊर्जा महसूस की उस दिन तीनों ने। उसके बाद तो भविष्य की योजनाएं बनने लगी थी, और फिर कई दिन कई घरों को देखने के बाद ये घर फाइनल किया था तीनों ने। जिसने भी सुना हैरान रह गया था। मुंबई की इस सोसाइटी में रहने वालों के लिए ये एकदम नया अद्भुत विचार था। प्रबुद्ध जन कह रहे थे, किसी वृद्धा आश्रम में जाकर रहने से अच्छा ही है ये आइडिया। समाज के लिए एक नया उदाहरण पेश कर रही हैं तीनों सखियां। उनकी किटी पार्टी की सदस्याएं इस नए उत्साहपूर्ण कदम में उनके साथ थीं। सब ने उनकी पूरी सहायता की थी। समाज के लिए एक नई मिसाल कायम करके तीनों ही अतीत वर्तमान में गोते लगाती हुई बेफिक्री की नींद में डूब चुकी थी। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।